यहाँ का हेल्थ सिस्टम यूके का कैसा है। हम काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पे करके आते हैं। हमें उन्होंने इनवाइट किया हुआ है इवेंट पे, अगर हमारा नाम आया तो ये हमें फिर इनवाइट करेंगे कि आप उस इवेंट में आए। यहाँ पे एक प्राइवेट सिस्टम बहुत महंगा होता है, वो 360 पाउंड्स जब वो आपको एज अ रिवार्डिंग मिलेंगे। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आज तक वो लोग कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। NHS के वजह जितने पैसे हमने दिए वो इससे फजूल चले गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सबका न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि यहाँ का हेल्थ सिस्टम यूके का कैसा है। तो हमें एक लेटर भी आया हुआ है NHS की तरफ से, इसमें उन्होंने हमसे एक सजेशन मांगी है। मीन्स के तौर पे उन्होंने एक फॉर्म हमें दिया हुआ है, उसके बारे में डिटेल से आपको बताऊँगा। और दूसरा हमारा अभी रिसेंट एक्सपीरियंस हुआ है तो है NHS के साथ, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस पे करके आते हैं और उसके बदले में हमें कैसी सर्विस मिलती है वो आपको बताऊँगा। और वो पीछे हेल्थ बेस्ट स्क्रीन सर्जरी है जहाँ पर हमने अपना GB रजिस्ट्रेशन की थी। तो अभी मैं आपको इस लेटर के बारे में भी बताऊंगा जो हमें आया था, और दूसरा ये कि मैं आपको यहाँ का एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, मेरा और इसी का एक्सपीरियंस हुआ अभी रिसेंट। सबसे पहले इस लेटर के बारे में बता दूं तो इस लेटर पे हमें उन्होंने इनवाइट किया हुआ है इवेंट पे। कह रहे हैं कि 11 मई और 18 मई को इवेंट पे आना है। उसमें ये होगा कि इस लेटर में सारी डिटेल लिखी है इन्होंने कि ये लंदन, शेफील्ड और 4 सिटीज़ हैं उनमें लिखा हुआ है यहाँ। तो उन्होंने एक वेबसाइट दी है, यहाँ पे ये आपको लिखी नज़र आ रही है। इसमें हमने अपनी डिटेल एंटर करनी है कि हमें ये कंसेंट देंगे कि हम आपका डाटा यूज़ कर सकते हैं, तो हम इनको अपना कंसेंट देंगे। दूसरा ये कि अब इनके इवेंट होने हैं 4 सिटीज़ में और 3 दिन, 11 मई, 12 मई और 18 मई। तो अगर हम सेलेक्ट हो गए, अपना डाटा एंटर किया और इन्होंने फिर लॉटरी करनी है, फिर इसमें देखेंगे कि अगर हमारा नाम आया तो ये हमें फिर इन्वाइट करेंगे कि आप उस इवेंट में आए, अपना सजेशन दें कि इनका हेल्थ इंश्योरेंस का सिस्टम कैसे अच्छा हो सकता है। तो उसमें यह है कि काफ़ी ज़्यादा हम रिव्यूज़ हैं तो जो मैं कह सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये होता है कि अगर आपका सरकारी हॉस्पिटल में ना हो तो प्राइवेट सिस्टम में बंदा कर लेता है, तो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। यहाँ पे एक प्राइवेट सिस्टम बहुत महंगा होता है। तो ये है कि काफ़ी ज़्यादा सजेशंस हैं जो हम इनको दे सकते हैं। तो बाकी ये कि मुफ्त के पैसे भी मिलेंगे। इन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ गए तो आप 3 दिन इवेंट आपने इंजॉय किया तो आपको 360 पाउंड्स जब वो आपको एज अ रिवार्डिंग मिलेंगे कि आपने हमें टाइम दिया। तो यहाँ पे देखें टाइम की कितनी कदर होती है, यहाँ पे लोग अपनी कदर करते हैं। तो ये लेटर के बारे में था। बाकी मैं आपको रिसेंट एक्सपीरियंस बताऊंगा जो भी हमारा हुआ। हेलो सीब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अभी आपका NHS के साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, उसके बारे में बताया आपके साथ क्या हुआ था और आपका कैसा एक्सपीरियंस था? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बुरा हुआ उनके। उन लोगों ने बोला कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर ले। जब ऑनलाइन अप्लाई कर ली फिर उन लोगों ने बोला कि आपको हम एक फार्मेसी के कौन सा है वो देंगे, उससे आप अपना मसला दरियाफ्त करो। मैंने जब उससे कॉल पे बात कर ली 30 मिनट 40 मिनट्स, उसके बाद उसने मुझे बोला कि यार आपका तो ये बहुत सीरियस इशू है, आप उधर जाके डायरेक्ट NHS के अंदर चले जाएं और डायरेक्ट उधर बाय वॉक अपॉइंटमेंट ले लें। तो वे हमने आपका डेटा ट्रांसफ़र भी कर दिया। तो मैं जब गया हूँ तकरीबन 2 घंटे या 1.5 घंटे बाद जब गया हूँ उनके पास बाय वॉक, तो जब जहाँ पर पहुँचा वहाँ पर वो कहने कि आपका डेटा है नहीं हमारे पास। तो मैंने कहा कि यार मेरा तो अभी आधे घंटे में GP के साथ वो इंटरव्यू हो गया। उन लोगों ने मेरे सब सिम्टम्स मैंने डिफाइन कर दिए, मगर वो कहने कि आप इस ना कर ले तो मैं कि आप चेक कर ले, कहीं मेरे नेम पे चेक करें, मेरा NHS नंबर भी है, सब कुछ है। तो उन लोगों ने चेक किया, कहे कि नहीं आपका यहाँ पर कुछ नहीं है। तो मैंने कहा मेरे पे ये नंबर किस चीज़ का है? तो उन लोगों ने कहा कि ये तो हमारे NHS का ही नंबर है। तो मैंने इस पर कॉल किया था, इस पर आप लोग का एक बंदा मेरे साथ वो बातें कर रहा था। तो अगर मैंने उससे सब कुछ दिया, उसने मेरी डिटेल इंटर की है। मेरा आपके साथ किस कंप्यूटर इशू क्या था, क्या हुआ था आपके? यार इशू ये था कि मुझे एक एलर्जी लगी थी पानी से, या मे भी पानी से या कहीं क्या यहाँ की आबोहवा की वजह से। हालांकि मैं कोई एलर्जिक पेशेंट नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो मैं इसमें कोई एलर्जिक पेशेंट नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर माहौल की वजह से एक तो बंदा मुसाफिर भी होता है, सख्तियाँ भी होती है, डिप्रेशन की तरफ बंदा चला जाता है। बाकी यहाँ पे खुश्की बहुत हो जाती है, खुश्की भी बहुत ज्यादा होती है। तो उसकी वजह से बस मौसम ठंडा होता है इसलिए खुश्की हो जाती है, तो इंसान बस मजबूर होता है। तो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आज तक वो लोग कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया उसने। तो मुझे वहाँ, मैं आपके साथ पीछे लाइन पे खड़ा था, तो मुझे वहाँ बैठ के अंदाजा हो यार बेशक बंदा मर रहा हो, इन्होंने बस ये देखना है कंप्यूटर पे अपॉइंटमेंट आ रही है। बिल्कुल। वो मुन्ना भाई MBBS वाली फिल्म का जो डायलॉग था कि अगर पेशेंट मर रहा हो तो इसके लिए अपॉइंटमेंट जरूरी है क्या, तो वो वहाँ डायलॉग यहाँ पे पूरा होता है। तो ये लोग अपॉइंटमेंट से चलते ये नहीं देखते कि पेशेंट कितना सीरियस है। अब हमारा इतना इशू नहीं था, लेकिन अगर पेशेंट इस तरह का होता है, इसको सीवियर पेन हो रही है, तो उसके लिए ये क्या करते हैं? तो उससे ये है कि यहाँ का इनका सिस्टम इंप्रूव होने वाला है। इस लेटर में हम इसके बारे में जिक्र करेंगे
तो बाकी फिर आपने क्या किया ये उसके बारे में? हमारा आपने क्या इसका इलाज किया? इसका इलाज तो ये किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई तो डॉक्टर हैं, तो उसने मुझे फिर कह दिया कि जाके ये अपने लिए लोशन देखो। लोशन फिर मैंने ले लिया, लोशन लगा लिया, तो उसके अल्लाह के फजल करम से वो सब कुछ एलर्जी दूर हो गई। मतलब जुगाड़ ही लगाना पड़ा यहाँ पे। हाँ, जुगाड़ ही मिल गया। तो यही रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर तो NHS के जितने पैसे हमने दिए वो इससे फजूल चले गए, क्योंकि ना में ना कोई फायदा मिला और ना कोई। अगर तो यहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट भी चाहिए ना, तो उस पे भी 3-4 महीने लगते हैं। 6 महीने की अपॉइंटमेंट है, ऊपर से अपॉइंटमेंट मिल भी जाएगी, आगे से मेडिसिन बहुत महंगी मिलेंगी हाँ, आपको। ये बात है। वो मतलब जो हमें हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे दे रहे हैं वो सिर्फ डॉक्टर को दिखाने के दे रहे हैं। सिर्फ दिखाने के लिए, हालांकि बंदे को वो दोनों चीजें फराहम करनी अगर चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस है मेडिसिन तो मेडिसिन भी होनी चाहिए। हाँ, इससे बेहतर तो हमारे पाकिस्तान के वो अस्पताल हैं, बिल्कुल वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, सही है। लोग कहते हैं कि ये वो है ना, लेकिन एक बात बताऊं, वहाँ पर आपको मिलते हैं, आपको मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। आपको अभी हमारा जो सा हॉस्पिटल का माहौल है वो पुराने से बहुत बेहतर हुआ है। ये एक डेली जरूरत है, बिल्कुल। आपको नहीं, हेल्थ यहाँ पे हेल्थ ही सब कुछ है। वो कहते हैं ना जान है तो जहाँ है। बाकी हेल्थ इंश्योरेंस पहले होती थी स्टूडेंट की 470 पर ईयर, मतलब कि 470 पाउंड पर ईयर। तो उसमें होता था कि अगर मेरी 2 साल की डिग्री है तो मैं देता 940 पाउंड, तकरीबन बनता है 2.5 से 3 लाख। बिल्कुल 2.5 से 3 लाख बनता है, जिसमें आपको मतलब कि कोई इतना सिस्टम अच्छा नहीं मिलता। मैंने पूरे यूरोप में भी ये सुना हुआ है कंप्लेन, उसमें भी मसला है ये। और क्या नाम है, ये भी आई करके गए। तो दूसरा ये कि पूरे यूरोप में मसला है, यूके में भी यही मसला है। तो यहाँ इनका सिस्टम थोड़ा अपडेट होने वाला है। बाकी मैंने एक इनकी ऋषि सोनक जो इनका PMN की एक वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पे, वो काफ़ी एक्टिव है। वो बता रहे थे कि हम ऐसी फार्मेसी खोलें जिसमें एंटीबायोटिक्स, जैसे रिसेंटली मैं, तुम्हें पता है मेरे पाँव में दर्द हुई थी, मोच आई थी, तो मैं तुम्हें कहा था कि दवाई ले, तुमने कहा कि मैं अपने हाथ की दवाई लेने गया, तो उन्होंने वो नहीं दी, वो कहते प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ। तो जो इस तरह की छोटी मेडिसिन है वो कह रहे हैं कि वो उसको इस तरह करने लगे कि वो आप किसी जिस जनरल स्टोर से किसी भी मिल जाती है तो वो मिल जाएगी। बाकी ये कि अब हेल्थ इंश्योरेंस भी 470 पाउंड पर ईयर होती थी, वो बढ़ के 775 पाउंड हो गई है। तो अब ये कि IHS वीज़ा कर पा रही है, तो मेरा ख्याल है कि इनको अपनी सर्विस भी अच्छी करनी चाहिए। तो यही हमारा एक्सपीरियंस था आज का। तो हम आज की वीडियो ये एंड करते, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को करते लाइक, चैनल को करते सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।